सिर्फ 15% चांस थे इंडिया के जीतने के और विराट कोहली ही वहां से मैच निकाल सकते थे। इंडिया पाकिस्तान के इस मैच की बहुत ज्यादा हाइप थी। शायद उसकी बहुत बड़ी वजह एक ये भी थी कि आप एमसीजी में खेल रहे थे, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, जहां पे तकरीबन 90,000 लोगों ने बैठ के मैच देखना था। और विराट कोहली ने एंड में ये माना कि ये मैंने नहीं किया, ये ऊपर वाले ने मुझसे करवाया है। ये भी आप देखो, विराट कोहली के अल्फाज है, मैं अपने पास से नहीं बोल रहा, आप स्टार स्पोर्ट्स में बिल्कुल उनका इंटरव्यू है। बिल्कुल। इस मैच के बाद ही पाकिस्तान फौरन जिम्बाब्वे से भी T20 वर्ल्ड कप का मैच हारा। पाकिस्तान ने उस मैच में एक फास्ट बॉलर शॉट खिलाया था। जब पाकिस्तान बैटिंग करने आया ना, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 हमें पता लगी, तो यकीन करो मीडिया बॉक्स में नीचे हर बंदा यही बात कर रहा था, यार पाकिस्तान ने ना एक फास्ट बॉलर शॉट खिलाया है। लेकिन वहां पर तारीखी छक्के जो है विराट कोहली के बल्ले से जो है वो निकले। आपके हारिस रऊफ जो 150 करते थे और बड़ा ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न को अपना घर कहते थे कि मेलबर्न तो मेरी विकेट है, मेलबर्न तो मेरी विकेट है। और वहां पर जिस तरह से उन्होंने वो छक्के मारे, एक सामने का छक्का वो बड़ा फेमस था, फिर लेग पे छक्का मारा। आपको वो जतिन के साथ विराट कोहली का इंटरव्यू याद होगा, जहां उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मुझे पता था कि पाकिस्तान एक बॉलर शॉट खेल रहा है और मैं इंतजार कर रहा था चेस करते हुए। जब फैंस को ये बात पता थी, मीडिया के लोगों को ये बात पता थी, तो पाकिस्तान को ये बात क्यों नहीं पता थी? ये मेरी समझ से बाहर है। मतलब इतनी ठंड थी एमसीजी में, मैंने जिंदगी में 2 मैच इतनी ठंड में देखे हैं कि लिटरली इट वाज फ्रीजिंग। आपको याद होगा जैसे ही मैच खत्म हुआ था, सब प्लेयर्स ने हुडी पहन लिए थे, विराट कोहली को टॉवल से कवर कर लिया गया था। मतलब ये आम सीन्स नहीं थे, ये सीन नहीं दिखते हमें। तो सोचो कितनी ठंड होगी। मैं तो वैसे मुझे लग रहा था मैंने घर जाके बीमार हो जाना। अब बड़ी उस मैच के टर्न मूवमेंट्स हुए। हार्दिक पांड्या पहली बॉल पर जो है नवाज की आउट हो गए, फिर अगली बॉल पर जो है वो फिर बीच में नो बॉल भी हो गया, फुल टॉस भी आ गया, फिर आउट एंड में दिनेश कार्तिक आउट हो गए, फिर आमने सामने जो है वो रविचंद्र अश्विन आ गए, फिर उन्होंने उठाकर शॉट मार दिया। इस सारे सूरत में हमारे दोस्त एक बड़े उछल रहे थे, लेकिन जैसे ही मैच खत्म हुआ वो खामोशी से निकल गए। खाना भी नहीं खाया, फायदा वो खाना छोड़ते नहीं है, लेकिन बड़ी खामोशी से वो निकल गए। तो आज के दिन वो नॉक है जो कि बल्कि याद रखी जाती है बड़ी। विराट का वो हारिस रऊफ को सामने मारा गया छक्का, हमने उसी शो में या उसके नेक्स्ट डे ये सदा भी लगाई कि ये बहुत ही अनबिलीवेबल शॉट है। आईसीसी को इस शॉट को कोई दर्जा दे देना चाहिए। तब बड़ा मजाक उड़ा कि ये क्या कह रहे हो मियां वासे कि इसको दर्जा दे देना चाहिए। लेकिन 25 से 26वें दिन जब आईसीसी ने ये बता दिया कि भाई ये बेस्ट सिंगल T20 शॉट एवर है, तो फिर जबानों पर आपकी फिर ताले लग गए कि भैया हम कोई सेटिंग नहीं बता रहे थे, वो शॉट था ही इतना गैर यकीनी कि वो वंस इन अ लाइफ टाइम शॉट है। अब अगर कोई उसके करीब करीब शॉट मारेगा तो वो देखने लायक होगा। हम भी देखना चाहेंगे, आप भी देखना चाहेंगे कौन है जो इस तरह का शॉट मारेगा। अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि क्रिकेट की तारीख की आप मुझे टॉप नॉक्स बताएं, टॉप नॉक्स मतलब ऑल टाइम जो आपने विटनेस की, आई विटनेस की, और आपको क्या यार ऐसी इनिंग कभी नहीं देखी, कभी नहीं देखी ना, कभी आपने हाइलाइट्स में देखी। इवन आपके मतलब हमारे पैदा होने से पहले भी अगर हम कहते हैं कोई 80s की 90s की क्रिकेट की भी कोई हाइलाइट्स हमने देखी हुई हैं, हम शौकीन है, तो आप बोलो कि यार ऑल टाइम क्रिकेट की तारीख की बात करो तो देखो वो जो एमसीजी में विराट कोहली ने चेस किया था, अगर अक्रॉस द फॉर्मेट आप बात करते हो, अक्रॉस द फॉर्मेट किसी भी फॉर्मेट में, टेस्ट, ओडीआई, T20, तो यकीनन तौर पर आप उसको रेट करोगे। उसके रीजंस हैं कि विराट कोहली ने जब वो टारगेट चेस किया, स्पेशली जो हारिस रऊफ को 2 छक्के उन्होंने मारे। एक तो ये कि एमसीजी में हारिस रऊफ, शायद आज आप उनको बोल रहे हैं हारिस रऊफ फारे गया, बॉलिंग सही नहीं कर रहे हैं, ये बड़ा पीक था उस टाइम पीक था, ओवरकास्ट कंडीशन थी, ग्राउंड बड़ा था और पाकिस्तान बॉलिंग का दबदबा था, एक रोप था। उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली रोप खत्म हुआ और उस टाइम वो जो चेस किया वो नामुमकिन था। एक मैक्सवेल की नॉक, वो जो उन्होंने ओडीआई में अफगानिस्तान के अगेंस्ट की थी, मैं इन 2 नॉक्स में, उस दिन भी मैंने इसकी हाइलाइट्स देख रहा था, एक दिन मैंने मैक्सवेल वाली नॉक देखी, एक दिन मैंने ये नॉक देखी। मैं इन दोनों में देखो ऐसा लगता है फ्रेश हो जाता है। हाँ, वो जो 2 नॉक्स है मैं इनमें कभी कंफ्यूज ही रहता हूं कि कभी मैं मैक्सवेल वाली को मुझे लगता है कि यार वो थी, फिर मुझे उसके अंदर जो थोड़ा लगता है कि उसमें जो एक चीज है, मैक्सवेल की टांग जरूर टूटी थी, लेकिन जो अफगानिस्तान की जो बॉलिंग थी वो वीक थी। एक फर्क जो है दोनों में, अफगानिस्तान की बॉलिंग उस टाइम वीक थी, मैक्सवेल ने जो कर दिखाया वो नामुमकिन था, अनहोनी था, कर दिखाया उसने। लेकिन उसमें फर्क यह था कि थोड़ी सी बॉलिंग क्वालिटी अफगानिस्तान की आप मानोगे, लेकिन जो विराट कोहली ने किया एमसीजी में, वो पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत ऊपर की थी, बहुत ऊपर थी। वो जो करके दिखाया तो एमसीजी में ओवरकास्ट कंडीशन में
फास्ट बॉलर थे पाकिस्तान के, वो बहुत ऊपर थे एज कंपैरिजन इंडियन कंडीशन पे। वो जो अफगानिस्तान के पास जो मीडियम पेसर थे, बहुत कमाल थी। मैं उस रेट को अगर रेट करूंगा, सेकंड से नीचे वो कहीं नहीं जाएगी। विराट कोहली का हर शॉट मेरे ख्याल में सर्टिफाइड शॉट है। उसमें ये वाली बात के यार कि विराट कोहली ने ये मारा, उसको तो मतलब मेरे ख्याल में यार उसकी तो बुके फाड़ चुका है। वो कौन सा शॉट है जो वो तो खैर एक बार ही मारा, वो खुद उस शॉट को कहता है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता भाई, मैं विकेट पर खड़ा था, मुझे बॉल दिख रहा था, मैंने चांस लिया। उसका तो कैरियर तेल हो गया ना, वो ट्राइज ले रहा है। अब वो लोगों को अब वो सिखा रहा है कि भैया तुम ये वाली बॉल करो ताकि तुम्हें छक्का पड़े दुनिया में। तो बहरहाल विराट कोहली, बहरहाल उस वक्त तक बड़ा बूम आया हुआ था पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम का कि यार हमारी कोई बहुत अच्छी टीम बन गई है।